गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आषाढ़ का एक दिन का जो स्टोरी है हम उसे आगे पढ़ रहे हैं। पहले हमने पेज नंबर 87 से लेकर 90 तक पढ़ा था। आज हम 90 से लेकर 92 पेज तक पढ़ रहे हैं। देखते हैं कि मल्लिका और मातुल के बीच में और क्या संवाद हुए हैं और कौन सी जानकारी हमको मिली है। अब तक हम लोग ने देखा है कि मातुल जो है मल्लिका को बोलता है कि तुमने कश्मीर का समाचार सुना है। तब मल्लिका बोलती है कि मैं तो बाहर ही नहीं जाती नहीं हूँ और तो मुझे कैसे मालूम होगा कि कश्मीर में क्या हुआ है। तो मातुल बोलता है कि मैंने सुना है लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, परंतु होता भी है, राजनीतिक में कुछ भी संभव नहीं है। तो मातुल बोलता है कि मैं जो सुना हूँ मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन हो भी सकता है, मैंने राजनीति में लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो मल्लिका बहुत ही आतुरता से आके बोलती है कि क्या समाचार है। बोले क्या ऐसा क्या समाचार है। तो मातुल बोलता समाचार यह है कि उज्जैनी के जो राजा थे, जो सम्राट थे, मतलब प्रियंगु मंजरी के जो पिता थे, उनका निधन हो गया है। इसलिए अब कश्मीर का जो राजपाट है वो वहाँ का कोई राजा नहीं है। तो वहाँ पर जो कश्मीर के लोग जो है विद्रोह करके जो है जो विद्रोही जो है वहाँ पर जो है अपनी शक्तियों पर अपना शक्ति जो है प्रदर्शित कर रहे हैं, अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर जो है कालिदास को भेजा गया है। ठीक है, वहीं से आए कुछ लोगों से मुझे वहाँ से जो कुछ लोग आए हैं, वहाँ से जो कुछ सैनिक आए हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है कि कालिदास जो है, तो कालिदास को वहाँ पर रखा गया था। ये जो उज्जैनी के जो प्रियंगु मंजू के जो पिता थे, उसने कालिदास को कश्मीर का राजा बनाया था। और उसके पिता के मृत्यु के पश्चात ही जो है कश्मीर के लोग जो है काफ़ी विद्रोही कर रहे थे, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे थे। और कालिदास तो ठहरा एक कवि, वो किस तरह से उसको संभालेगा। तो मातुल बोलता है कि वहाँ से आए हुए कुछ सैनिकों से मुझे पता चला है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। तो मल्लिका बोलती उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है, तो कश्मीर छोड़ के क्या वापस उज्जैन चले गए हैं। तब मातुल बोलता है कि नहीं, वह उज्जैनी नहीं गया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है। लेकिन मुझे भी विश्वास, तो मातुल बोलता है मुझे भी विश्वास नहीं होता। जो मैं समझता हूँ वह झूठ होता है। ठीक है, तो और अगर मैं कुछ बोलूँगा तो तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। मल्लिका, अब तुम ही बताओ कि निष्कर्ष इस बात का क्या निष्कर्ष निकालो। तो मुझे तो कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है। तब मल्लिका बोलती है कि ये सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, तो मातुल होता है मैंने तुमसे यही कहा था कि तुम कभी मुझ पर विश्वास नहीं करोगी, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। तो मल्लिका फिर जो है वो वहाँ से जो है चल जाता है। मल्लिका बोलती नहीं, तुम काशी, वो अपने मन में बोलती थी ये बात, नहीं तुम काशी नहीं गए। मैंने कालिदास को बोल रही अपने मन में कि तुम काशी नहीं गए हैं, तुमने संन्यास नहीं लिया है। इससे यहाँ से जाने के मैंने तुम्हें यहाँ जाने के लिए इसलिए नहीं कहा था कि तुम वहाँ जाके संन्यास ले लो। ठीक है, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी थी, लेकिन तुमने वो शुभकामनाएं ठीक से नहीं ली है। भले ही तुम जो है मैं तुम्हारे जीवन में मैं नहीं हूँ, लेकिन आज भी तुम जो है मेरे जीवन में बने हुए हैं, तो तुम इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरह से मल्लिका जो है अपने मन में बोलती है और दुखी होती है कि इतना बड़ा वो मैंने निर्णय वो कैसे ले सकते हैं। आज यहीं तक, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और 3 पेज बच्चा है, नेक्स्ट क्लास में पढ़कर उसे ख़त्म करें। आई होप कि आप लोग सब रेडी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। थैंक यू।